अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो थ्योरी है वो विक्टर बी रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। विक्टर बी रूम ने इसको जो है वो एक फार्मूले के तहत जो है वो डिफाइन किया है। उससे पहले मैं एक छोटी सी के ऊपर डिस्क्रिप्शन दूंगा और उसके बाद उस फार्मूले को डिस्कस करेंगे ताकि मालूम हो सके कि इस थ्योरी में कैसे जो है वो लोगों की परफॉर्मेंसेस को मेजर किया जा सकता है या लोगों से परफॉर्मेंस लेने का कौन सा फॉर्मूला दिया गया है। Victor B. Room's expectancy theory of motivation is a model that explains how people are motivated by their expectations of results and their belief that their efforts will lead to these results. Theory is based on the idea that people make conscious choices to maximize pleasure and minimize pain. V-Room theory has three core components. Expectancy, the belief that increased effort will lead to increased performance. Instrumentality, the belief that if you perform well, you will receive the valued outcome. And valence is how desirable the outcome is. यानी कि तीन चीज़ों को इस थ्योरी ने बेसिकली एक्सप्लेन किया है और कहा कि ये तीन कंपोनेंट्स हैं कि अगर एक पर्सन की एक्सपेक्टेंसी कि अगर मैं कोई काम करूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, मीन्स कि मैं कोई भी एफर्ट डालूँगा उस एफर्ट की वजह से मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ये बिलीफ जमा जो ये बिलीफ कि अगर मेरी परफॉर्मेंस बढ़ गई तो उससे मेरे जो पर्क्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे और ये जो बेनिफिट बढ़ जाएं ये कितना मेरे लिए डिज़ायरेबल है, ये एक वैलेंस कहलाता है। तो एक थ्योरी है जो एक फार्मूले के तहत यानी कि उसने बताई है और उस फार्मूले में उसने कहा कि मोटिवेशनल फोर्स इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई इंस्ट्रूमेंटेलिटी मल्टीप्लाई वैलेंस। यानी जो तीन चीज़ें पहले डिफाइन की कि एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि कितनी एक्सपेक्टेशन है कि मैं काम करूं, अगर एफर्ट डालूं तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, और दूसरी बात कि अगर मेरी परफॉर्मेंस बढ़ गई तो मेरी इंक्रीमेंट या मेरे पैक्स कितने बढ़ जाएंगे, और तीसरी बात ये मुझे कितना चाहिए, कितना ज़रूरी है मेरे लिए। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है उसकी मोटिवेशन आ जाएगी। यानी कि इनको तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि एक पर्सन है, वो अपनी पूरी एफर्ट डालता है, कोशिश करता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इस बात पे मेजर होती है कि मिसाल के तौर पर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं कि हमारी सर्विस क्वालिटी अच्छी हो जाए, हमारी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा हो जाए, हमारी जो है ऑडिट की रिपोर्ट अच्छी हो जाए और हमारे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बेहतर हो जाए और पेनल्टीज़ या रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हमें किसी किस्म की पेनल्टीज़ ना लगें, ये सब कुछ हो जाए तो हमारी जो है वो परफॉर्मेंस इसकी वजह से बेहतर हो जाएगी। तो ये हमारी एक्सपेक्टेंसी है कि अगर ये काम कर लें तो हमारी ये एफर्ट्स डालने से हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अगर परफॉर्मेंस बेहतर हो गई तो हमारी रेटिंग अच्छी हो जाएगी, ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी है। और इसके साथ साथ अगर रेटिंग अच्छी हो गई तो उसके ये हमारी रेटिंग अच्छी होना कितनी की डिज़ायरेबल है हमारे लिए, क्योंकि इसके ऊपर सारे के सारे बेनिफिट्स जो है वो रिलाई करते हैं, तो इसलिए बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इतना इम्पॉर्टेंट कि मेरा पूरा साल इसके ऊपर बेस करता है। तो ये जो तीसरी बात है वो वैलेंस कहलाती है, यानी कि बहुत डिज़ायरेबल है क्योंकि हमारा पूरा साल इसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि ये इसके बहुत सारे हमें बेनिफिट हो जाएंगे परफॉर्मेंस बेहतर होने से। और परफॉर्मेंस किस चीज़ से बेहतर होगी, जो एफर्ट्स हमने पुट की, तीन चार किस्म की, जैसे कि मैंने बताया तीन चार किस्म की एफर्ट्स पुट की। तो अगर ये तीनों चारों को मल्टीप्लाई कर लें
मीन्स के एफर्ट भी हो जाए और साथ ही साथ जो पक्ष भी या रेटिंग भी अच्छी आ जाए और उसके साथ साथ जो है वो इम्पोर्टेंट भी हमें लगे और मोटिवेशनल भी हो। तो इसकी वजह से हम मोटिवेशन हमारी हाई हो जाएगी और हम जो है वो इस फार्मूले के तहत बेहतरीन परफॉर्मर होंगे और बेहतरीन हमारी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। तो ये थ्योरी ये कहती है कि अगर ये सारी चीज़ें मैच हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं, तो फिर पर्सन बेहतरीन परफॉर्म करता है। ये है वी रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। मुझे उम्मीद है कि आपको वी रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है और एग्जांपल के साथ दी है, तो उससे आपको जो है इसकी थ्योरी की समझ आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।